हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज बात करेंगे 7 मार्च 2021 का क्वेश्चन शिफ्ट 1 का CBT 1 का क्वेश्चन, जो आपको CBT 2 में भी बहुत मदद करेंगे और ग्रुप डी में भी बहुत मदद करेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए कि आपको कौन कौन क्वेश्चन आता है। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना दोस्तों के साथ ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला, कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के दैनिक रोजगार गारंटी प्रदान करता है 100 दिनों के कार्य के लिए? तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नहीं, सर्व शिक्षा अभियान नहीं, प्रधानमंत्री जनधन योजना नहीं। जनधन योजना तो खाद्य कल्याण हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि जब ब्लॉक लोग जाएंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा, तो ब्लॉक में आपको काम मिल जाएगा 100 दिनों के लिए। उसके लिए आपको पैसे भी दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है? SEO का पूर्ण रूप तो हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियाँ निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्ली कहा जाता है। UDHR के पूर्व अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से संबंधित हैं? UDHR हो जाएंगे USA के थे। 2 प्रतिच्छेदी वृत्त लंबकोणीय कहलाते हैं यदि उनके बीच का कोण समकोण हो। ये मैथ का क्वेश्चन है। सॉरी, सतह से हवा में मार कर सकने वाले मिसाइल आकाश के एक नए संस्करण आकाश AS में लगाया गया है। क्या लगाया गया है? नई तकनीक। तो इसका आंसर हो जाएगा नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र। आकाश क्या है? जो हवा से सतह से हवा मतलब जमीन से हवा में मार कर देने वाली एक मिसाइल है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के समान हेतु आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। थायराइड ग्रंथि गला से संबंधित घेंघा रोग आयोडीन की कमी से। जलवायु परिवर्तन संबंधन में GHGs का पूर्ण रूप क्या है? GH हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस GHGs। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो जगह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 1945 में। तो आपसे पूछेगा स्थापना 1945 में, लेकिन इसका अधिनियम पहले ही आ गया था 1944 में। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु समान निकट दृष्टि बिंदु से अधिक दूरी स्थित होता है, कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आप किसी वीडियो या मोबाइल चलाते तो मोबाइल को 25 सेंटीमीटर दूरी में रख के देखना चाहिए, क्योंकि आपका आँख बहुत अच्छा रहेगा। आप क्लोजली करके चलाएंगे मोबाइल तो आपका आँखों में प्रभाव पड़ेगा और आपके आँख में निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? जो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन L1 का क्या अभिप्राय है? पूछ रहा है L1 का क्या अभिप्राय है, मतलब पूछ L1 का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा लैग्रेंजियन पॉइंट 1। आदित्य मतलब क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची बोला जाता है आदित्य। इसमें L1 तो लैग्रेंजियन पॉइंट। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। अगला, डांडी मठ गुजरात के नमक की खदानों की लगभग कितनी मील, मतलब गांधी जी कितने मील पैदल चले थे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो जाएगा इसका आंसर 240 मील गांधी जी चले थे डांडी मार्च में। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य कितने वर्ष के आयु वर्गों के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करे? सर्व शिक्षा अभियान के तहत तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु तक के लिए सभी को शिक्षा प्रदान करना है। भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया था? भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2013 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त को शुरू किया गया था। मतलब 15 अगस्त कितने को शुरू किया गया था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995। 1993 में क्या क्या आया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC 1993 में आया था। भारत संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू किया गया था। जुलाई 2019 में किस टेनिस खिलाड़ी को खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना थे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे टॉप 40 क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे बतित पेयों में विलय के रूप में शामिल होता है। तो आप सभी को पता हो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें शामिल होता है। हाइड्रोजन मत मार के आ जाएगा। नाइट्रोजन तो चिप्स के पैकेटों में भरा जाता है नाइट्रोजन। अगला, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किए गए थे, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। कब, तो वो हो जाएगा 1904 में। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेकलई की रचना किसने की थी। तो मणि मेकलई की रचना किसने की थी, तो वो हो जाएगा सतनार ने की थी मणि मेकलई की रचना। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है, जनता से उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं। जो उच्च वर्ग के लोग हैं शारीरिक एवं नैतिक सब मर चुके हैं, लेकिन भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है, सब लोग एक हो जाएंगे तो हम लोग आज़ादी पा सकते हैं। तो वो कहे थे स्वामी विवेकानंद जी कहे थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे, स्वामी विवेकानंद जी किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना। बाल गंगाधर तिलक की 2 समाचार मुख्य हैं, एगो केसरी एगो मराठी। केसरी आई थी मराठी भाषा में, मराठी आई थी इंग्लिश में। कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा, मराठी आई थी इंग्लिश भाषा में और केसरी आई थी मराठी भाषा में। अगला, मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है। CPI का पूर्ण रूप क्या हो जाए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इनमें से किसे वर्ष 2020 से 21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस के अध्यक्ष चुना गया था। तो किसे चुना गया था, तो बोल जाएगा देवेंद्र बी डाडा को। अक्टूबर 2019 में इनमें से किस क्रिकेटर को स्वामी 20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के प्रथम भारतीय क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त हुआ था, तो वो हो जाएंगे हरमनप्रीत कौर। अगला, कांगो नदी पर निर्मित कौन सा बांध है जिसमें 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है कांगो नदी में, तो हो जाएगा एंगा बांध है कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीपीय गोंडवानालैंड का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवानालैंड का हिस्सा कौन नहीं है, तो हो जाएगा फ्रांस गोंडवानालैंड का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है। काला बजट किस वर्ष को कहा जाता है, तो वो हो जाएगा 1973 और 74 में। 1973 और 74 में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा गया। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था, तो तो वो हो जाएगा 1859 में। 1859 में अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम लागू किया गया था। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और शेयर अपने दोस्तों के साथ करें। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्रैंकफर्ट लेक किस देश में स्थित है, तो किस देश में स्थित है, वो हो जाएगा न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड। कुक जल संधि कहाँ है, तो वो भी न्यूजीलैंड में हो जाएगा। किस भारतीय नेता का जन्म 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
अगला क्वेश्चन, यदि किसी अवयव को प्रत्येक अवयव शून्य है तो वो अवयव क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगा? शून्य। पूछिए रहा, यदि किसी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य है तो वो अवयव शून्य हो जाएगा। इनमें से कौन सा जल डबरू मंदिर भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार के पृथक करता है? तो वो हो जाएगा पाक स्टिक, पाक जल डबरू मंदिर। अगला, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासन काल में हुआ था? तंजौर चित्रकला शैली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोल राजवंश के समय। IBM पूछ रहा है, IBM कॉरपोरेशन में IBM का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो वो हो जाएगा आगरा में स्थित है सम्राट अकबर का मकबरा। अगला क्वेश्चन, 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? मतलब 22 जुलाई 1947 का डेट किस चीज़ के लिए महत्व है? तो वो हो जाएगा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था 22 जुलाई 1947 को। थल भारी पानी संयंत्र कब शुरू हुआ था? तो वो हो जाएगा 1987 में। अगला क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और इसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उस प्रकार के मेलवेयर को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? वायरस। हम लोग तो सोचो मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर, तो वायरस तो अपने आप ही ना आ जाता है, हम लोग तो डाउनलोड नहीं करते हैं और हमारे अनुकूल नहीं काम करता है, हमारे प्रतिकूल मतलब अलग दिशा में काम करते हैं और हमारे मोबाइल चाहे लैपटॉप को हैंग कराने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है वायरस को। ये पूछ रहा है, किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है, हम लोग तो वायरस लोड नहीं करते और इसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, इसे किस प्रकार का मिलवे का? तो वो हो जाएगा वायरस। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।